एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध ध्यान की अवस्था में बैठे हुए थे। तभी एक राजा उनके पास आकर बैठ जाता है और महात्मा बुद्ध के नेत्र खुलने की प्रतीक्षा करने लगता है। काफी समय बीत जाने के बाद महात्मा बुद्ध अपने नेत्र खोलते हैं और राजा को देखते ही राजा के यहाँ आने का कारण पूछने लगते हैं। तब राजा कहता है कि हे महात्मा बुद्ध, वैसे तो मेरे पास सब कुछ है, बहुत सारा राजपाट, बहुत सारी धन माया, मेरे पास सांसारिक सुखों की कोई कमी नहीं है, परंतु पता नहीं क्यों मेरा मन अशांत रहता है। मेरा मन विभिन्न विभिन्न प्रकार के विचारों में खोया रहता है और कभी कभी तो मेरा मन इतना विचलित हो जाता है कि मैं खुद को ही हानि पहुंचाने की चेष्टा करने लगता हूँ। क्या आपके पास कोई ऐसा उपाय है जिससे मेरे अशांत मन को शांत किया जा सके? अगर आपके पास ऐसा कोई उपाय है तो शीघ्र ही मुझे बताएं। मैं अपने अशांत मन को शांत करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, यहाँ तक कि मैं अपने राजपाट आदि का त्याग भी कर सकता हूँ। तब महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि हे राजा, यदि तुम अपने राजपाट का त्याग कर दो, क्या तुम्हारा मन सच में शांत हो जाएगा? तब राजा कहता है कि शायद नहीं। फिर महात्मा बुद्ध से राजा अशांत मन को शांत करने के लिए प्रार्थना करने लगता है। तब महात्मा बुद्ध राजा से कहते हैं कि हे राजा, तुम अपनी आंखें बंद करके ध्यान की अवस्था में बैठकर खुद में खुद को खोजने का प्रयत्न करो। तब राजा ध्यान की अवस्था में बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद राजा को अचानक से पसीना आने लगता है और राजा अति व्याकुल होकर अपनी आंखें खोल देता है और महात्मा बुद्ध से कहने लगता है कि हे महात्मा, यह कार्य तो अत्यंत दुष्कर है, ऐसे तो मेरा मन और भी व्याकुल हो उठा है। तब महात्मा बुद्ध राजा से कहते हैं कि हे राजा, तुम ध्यान की अवस्था में बैठकर अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हारे शरीर से आने वाली जाने वाली हर श्वास पर तुम्हारा अनुभव होना चाहिए। तब राजा महात्मा बुद्ध के कहे वचनों के अनुसार ध्यान की अवस्था में बैठकर अपने संपूर्ण ध्यान को अपने श्वास पर केंद्रित कर देता है और धीरे धीरे समय बीतता जाता है और दोपहर से शाम हो जाती है। तब महात्मा बुद्ध राजा से कहते हैं कि हे राजा, क्या अब तुम्हारा मन शांत हुआ? राजा कहता है नहीं, तो तुम कल फिर आना। अब राजा महात्मा बुद्ध के आश्रम से महल को जाता है तो रास्ते में उसे तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं। राजा सोचता है, क्या ऐसा करने से मेरा मन सच में शांत हो जाएगा या यह सब बस एक छलावा मात्र है? परंतु राजा महात्मा बुद्ध को बहुत मानता था, जिस कारण अगले दिन सुबह होते ही वह बुद्ध के आश्रम चला गया। बुद्ध ने राजा को कल की तरह ही ध्यान की अवस्था में बैठ जाने को कहा। राजा ध्यान करने लगा। फिर सुबह से शाम हो गई और महात्मा बुद्ध ने पूछा कि राजा, क्या तुम्हारा मन शांत हुआ? तब राजा कहता है कि नहीं। तब बुद्ध राजा को फिर से कल आने को कह देते हैं। अब राजा बुद्ध के आश्रम से महल की ओर जाते समय अपने मन में सोचने लगता है कि महात्मा बुद्ध झूठा तो नहीं है, लेकिन महात्मा बुद्ध की महिमा चारों ओर फैली हुई थी, इसलिए राजा बुद्ध को झूठा घोषित नहीं कर सकता था। राजा फिर सुबह होते ही आश्रम गया। यह सिलसिला लगातार 15-20 दिन तक चलता रहा। महात्मा बुद्ध राजा को ध्यान करने को बोलते और राजा ध्यान करता। फिर महात्मा बुद्ध राजा को कल आने के लिए बोल देते। अब की बार राजा ध्यान करते बैठा तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि तुम अपनी श्वास से अपने ध्यान को हटा लो और खुद में खुद को खोजने का प्रयत्न करो।
तब राजा ध्यान करते हुए खुद को खोजने लगता है। राजा को कोई ख्याल नहीं आता है और राजा का मन जरा भी विचलित नहीं होता है। और ध्यान समाप्त होने के पश्चात महात्मा बुद्ध कहते हैं कि क्या तुम्हारा मन शांत हुआ? तब राजा कहता है कि हाँ, अभी तो मेरे मन में किसी भी प्रकार का कोई विचार नहीं आ रहा है, अब मुझे परम सुख की प्राप्ति हो रही है। तब महात्मा बुद्ध कहते हैं कि यदि मन में कोई विचार नहीं सोचा जाए तो मन खुद ही शांत हो जाता है। तो आपको कैसी लगी हमारी कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपको जल्द ही एक नई आध्यात्मिक कहानी के साथ।